हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थी जो कि मेंस 2019 की तैयारी कर रहे हैं, वह इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2019 सभी का हो पाएगा। और इसी को लेकर आप सभी के तमाम प्रश्न जो हैं वो लगातार हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। तो देखिए, इस पर आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि एक रिव्यू पिटीशन भी लगने वाली है और ये किसकी तरफ से लगेगी, कौन से वो अभ्यर्थी हैं, ये भी जानना इंटरेस्टिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो करिए। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9685570712। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज़, कक्षाएं ले सकते हैं और इसी नंबर पर ही आपको संपर्क करना है। सोशल मीडिया पर लगातार हम अपने नोट्स के सैम्पल्स, टेस्ट सीरीज़, कक्षाएं के जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो शेयर करते हैं आपके लिए। आप देखिए, कंपेयर करिए, सोचिए, समझिए और हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आपका कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2019 सभी का हो पाएगा, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसके लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको याद होगा वो समय जब एमपीपीएससी 2019 का मेंस हो रहा था और उस समय जो आपने एकता दिखाई थी, सब मिलकर एक होकर, संगठित होकर साथ लड़े थे, उसी का परिणाम था कि लगातार 1 डेढ़ साल तक माननीय न्यायालय में न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद फैसला जो है वो आपके पक्ष में आया और निश्चित रूप से फिर एमपीपीएससी ने सारी चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, कानूनी राय लेते हुए ये निर्णय लिया कि मेंस 2019 सभी का होगा। तो आप सभी फिर तैयारी में लग गए, काफ़ी हद तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अचानक से माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच का निर्णय आता है जो कि एक तरह से आप सभी को सरप्राइज़ कर देता है। तो देखिए, इसके लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक एमपीपीएससी का कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्योंकि एमपीपीएससी कभी भी सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार आप कह लीजिए या दिशा निर्देश के बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग कब तक उनको दिशा निर्देश देते हैं, ये आप कह सकते हैं कि कहना मुश्किल है, क्योंकि एमपीपीएससी जो मेंस 2020 का रिज़ल्ट रुका हुआ है उस पर भी एक यही कारण है कि सामान्य प्रशासन विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, या कह लीजिए कि एमपीपीएससी खुद अपनी बनाई हुई जो नीतियां हैं, उनके नए फार्मूले हैं, चीज़ें हैं, उन्हीं में एक तरह से फंस गया है। तो ये बात है। लेकिन अभ्यर्थी को क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, अब वो बात कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है, आप ये तय करें कि क्या आप मेंस 2019 देना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप आगे आइए। दूसरी बात, आगे आने के लिए सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे, मुझे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। समर्थन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में समर्थन व्यक्त करेंगे, साथ आएंगे, तो फिर ये लड़ाई उसी तरह से आप सभी की जो पहले जिस तरह से आपके पक्ष में, फेवर में चीज़ें आई थी, वो हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है, माननीय न्यायालय की जो सिंगल बेंच का निर्णय आया है उसको जो कहना चाहिए, कानून के जानकार हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जिस तरह से हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई, उसमें कई सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उसको चैलेंज कर रहे हैं। और बस बात वही है कि आप सभी आगे आइए। कम से कम 1000 की संख्या में स्टूडेंट्स होने चाहिए। हमारी जो पिटीशन है वो रेडी है और उसको हम लोग जो है कहना चाहिए अभ्यर्थियों की तरफ से उसको लगा रहे हैं। आप भी शामिल हो जाइए, जिन्होंने पहले समर्थन व्यक्त किया है वो भी सामने आए और जो करना चाह रहे हैं वो भी सामने आए। क्योंकि देखिए, जो समर्थन करेगा
जो पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से जुड़ेगा उसी को हम लोग जो है अपने ग्रुप में शामिल करेंगे और चीज़ों को लेकर उनको अपडेट देंगे। अन्य जो भी लोग हैं, क्योंकि मेरा पहले से ही वही रहा है कि जो सिर्फ देखना चाहता है, जो ये सोचना चाहता है कि मैं सिर्फ देखता रहूं, मुझे कुछ करना ना पड़े और सारी खबर मिलती रहे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही इस बार होगा। हम लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करेंगे, बिना किसी प्रचार प्रसार के करेंगे, बिना किसी आप कह सकते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करने की बजाय काम करने पे फोकस करेंगे। तो आप सभी बच्चे साथ में जुड़ें, आ जाएं, नंबर आपको दिख रहा है, जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं वो आ जाएं। ठीक है, 100 200 500 रुपए का दिमाग में बिल्कुल ना लाएं। ठीक है, मैंने यही आपको समझाने की कोशिश की पहले दिन से। अगर साथ में आएंगे, संगठित रहेंगे, तो आपकी जीत पक्की है। और अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि मुझे मेंस 2019 नहीं देना है, या हो या ना हो सभी का, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो बात अलग है, उससे फिर आपको कोई इत्तेफाक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक और अपडेट है कि अभी तक हमने किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। आज देख रहे हैं हम लोग कि जिस तरह से समर्थन आएगा, मेजॉरिटी होगी, जिस तरह से सभी लोग आपस में बातचीत करके, मीटिंग करके जो भी डिसीजन लेंगे, तो हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी को सूचित करेंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें एक और रिव्यू पिटीशन लगने वाली है। रिव्यू पिटीशन लगने वाली है माननीय न्यायालय के सिंगल बेंच के समक्ष, उनके डिसीजन को लेकर। आपको पता होगा कि जो ये नया फार्मूला आया है 87-13% वाला, इसमें जो भी ये रिज़ल्ट वर्तमान में दिया गया है, इसमें आप सभी को पता है कि वही जो गलत नियम थे, आप कह लीजिए रिजर्वेशन वाले, जिसमें ओबीसी SC ST के बच्चों को अनरिजर्व्ड में जगह नहीं दी जा रही थी, तो इसी को लेकर चूंकि माननीय न्यायालय पहले ही इस पर अपना फैसला दे चुका है कि परिणाम पुराने नियमों से बनाना है, उसके बावजूद भी ये नियम जो हैं अप्लाई नहीं किए गए, तो इसको लेकर रिव्यू पिटीशन लगेगी, ताकि ऐसे बच्चे जो इन नियमों की वजह से अभी भी मेंस से बाहर हैं, वो बच्चे इसमें शामिल हो सकें। तो ये मेरा उन सभी अभ्यर्थियों को संदेश रहेगा जो हमारे ओबीसी SC ST के अभ्यर्थी हैं, सामने आए और आपकी तरफ से एक रिव्यू पिटीशन सिंगल बेंच के समक्ष जो है लग रही है, और इसमें आप अपना सहयोग, समर्थन पॉजिटिव वे में, पूरे मैच्योरिटी के साथ, इमेच्योर होकर नहीं आना है। जैसे MPPSC के अभ्यर्थी होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, विनम्र होते हैं, पोलाइट होते हैं, ऐसे लोग आएँ जो तर्क से बात करना चाहें, तर्क सम्मत बात करना चाहें। कुतर्क करने वाले जो हैं मूर्ख लोग, वो ना आए। तो मैं वही पहले से इंटीमेट आपको कर रहा हूँ, क्योंकि इतना समय भी नहीं है किसी के जवाब देने का, और ना ही इतना फ्री रहता हूँ मैं, आप सभी अभ्यर्थियों को भली भांति पता है। तो चलिए ठीक है, तो ये नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे 9685570712, इस पर व्हाट्सएप करिए, अपना समर्थन व्यक्त करिए। अगर अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेंस 2019 होना चाहिए, मुझे देना है, मुझे लिखना है, 100 200 500 रुपये का मुझे मुंह नहीं देखना है, तो ये आपके लिए अवसर है। पहले भी लड़ाई लड़ी है, अभी भी लड़ेंगे, जीतेंगे और चीज़ें सही हो जाएंगी। माननीय न्यायालय के डिसीजंस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, आप सभी के समर्थन की आवश्यकता है। पिटीशन में आप सभी के डॉक्यूमेंट्स, आपका नाम, सभी चीज़ें लगेंगी। तो आप पैसे से समर्थन नहीं कर सकते तो पिटिशनर बन जाइए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।